दोस्तों 1975 में जो एक अमेरिकन डॉलर था उसकी कीमत थी 8 रुपये 75 पैसे। आज कितनी है? आज 7/1/2025 को बीजेपी आरएसएस की सरकार में, ये आप लोग खुद देख लें। और नोटबंदी अपना असर दिखा चुकी है। इसके असर को ख़त्म करना अब मुश्किल हो जाएगा। आने वाली सरकारें जूझती रहेंगी और जो गलती कर दी है नोटबंदी के नाम के ऊपर, उस नोटबंदी के लिए जो है वो आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी को याद रखा जाएगा। और इतिहास उनको जो है इस चीज़ के लिए याद रखेगा कि इस वाली सरकार ने, इस वाले प्रधानमंत्री ने अपने देश की जो करेंसी है वो डुबो दी। आज हम लोग बातचीत करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, जो देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। और उनका पूरा नाम पशुपति वेंकट नरसिम्हा राव था। और उनका जन्म जो है वो तेलंगाना में हुआ था। उस समय हैदराबाद राज्य हुआ करता था। आज़ादी से पहले 1921 में उनका जन्म भी 28 जून को हैदराबाद राज्य में हुआ था। और उनको देश आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का भी मौका मिला। और जब 1991 में राजीव गांधी की आत्मघाती हमले में एलटीटी ने हत्या कर दी, तो उसके बाद जो है उनको देश का प्रधान, जो उस समय देश के चुनाव ही चल रहे थे, तो उन चुनाव के बीच में जो है उनको जो है प्रधानमंत्री जो जो चुनाव हुए, और जो कांग्रेस है उसको 232 सीटें मिली। और गठबंधन सरकार के जो मुखिया वो बने। उनकी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने जो है गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक चला के दिखाया। उनका कुल जो कार्यकाल था वो 4 साल 350 दिन था। और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण करा। उनका जो योगदान था प्रधानमंत्री बनते हुए, वो उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उस समय जो देश का जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया था। और उसकी गारंटी के लिए जो कर्ज दिया दिया देना था, उसका जो गारंटी होता है आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, उसके लिए बहुत सारा कर्ज चुकाना पड़ता था। तो देश का जो बहुत सारा सोना है वो भी गिरवी रखना पड़ता था। तो उस समय में जब वो उन्होंने 232 कांग्रेस के सांसद और बहुत सारे दलों ने जो उनको समर्थन दिया, उसके बदले जो उन्होंने सरकार बनी, तो उन्होंने जो फैसला लिया, उन्होंने उनका वो सबसे बड़ा जो उनकी उपलब्धि है, वो पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनने के लिए राज़ी कर लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मनमोहन सिंह जी थे, वो अर्थ के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो आर्थिक शास्त्र में बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपने अर्थ क्यों आपने अर्थ को ही क्यों चुना, आपने आर्थिक नीतियों को ही क्यों चुना? तो उन्होंने कहा था सरदार मनमोहन सिंह जी ने कि जिस समय मैं अपने घर में रहता था, मैं गरीब परिवार से था, और मैं देखता था कि देश में सभी लोग जो हैं वो गरीब ज़्यादा हैं और कुछ एक लोग ही अमीर हैं। तो इस चीज़ ने मेरे को प्रेरित करा और मैंने अर्थशास्त्र को चुना। और जो पीवी नरसिम्हा राव है, उन्होंने प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी हैं उनको वित्त मंत्री बनाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो विदेशी निवेश के लिए खोल दी गई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 40% बढ़ाकर उसका जो इन्वेस्टमेंट है का जो लेवल है वो 51% कर गया हो गया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पर लौट आई। और देश ने उनके इन फैसलों का जो है उनका साथ दिया कि उन्होंने ये सारा कुछ जो है देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये सारा कुछ करा है। और वाद विवाद जो है वो राजनीति का हिस्सा है। और कहते हैं कि जिस समय 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने जो है बाबरी मस्जिद ढहा दी, तो उस समय उनके ऊपर उन्होंने किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से में भी उन्होंने स्टडी करी हुई थी और काफ़ी समय वो नागपुर में भी गुजारे थे। यहाँ पे आरएसएस का मुख्यालय है, तो वो आरएसएस की जो गतिविधियाँ हैं उसको समझने में, बाबरी मस्जिद जिसमें वो ढहा रहे थे उसको समझने में वो भूल कर गए, जिसकी वजह से जो दंगे भी हुए और बहुत सारी उंगलियाँ उनके ऊपर जो है
वो उठी। इसके अलावा जब 1993 में जब उनके साथ एक विवाद और जुड़ा, जब जो सांसदों को घूस देने के आरोप उनके ऊपर लगे कि उन्होंने अपनी सरकार है जो अल्पमत हो गई है, जो कि अफवाह मात्र थी, और जो उसके लिए उन्होंने सांसद में घूस दी है, और ये सारी चीज़ें उनका जो है उनका उनके जीवन में ये में विवाद भी चलते रहे। राजनीति वाद विवादों का हिस्सा है, पर सही टाइम पे सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन नोटबंदी हुई तो उस दिन भारत के इतिहास का जो है सबसे काला दिन था, और हमें उस काले दिन को हम लोग याद करते हुए आने वाली पीढ़ियां भी रोया करेंगी। उसी तरीके से एक जो गलती है वो पीवी नरसिम्हा राव ने भी करी थी। अगर वो उस समय राम सेवकों को रोकते, इतनी भीड़ को अयोध्या में इकट्ठा नहीं होने देते, तो देश में जो है बाबरी मस्जिद जैसी घटनाएं नहीं होती, गोधरा कांड गोधरा जैसे हरकतें नहीं होती, और अहमदाबाद में जो दंगे हुए वो नादिया वो दंगे नहीं होते, और देश में जो धार्मिक स्वभाव था, जो आपस में एकजुटता थी, वो एकजुटता बनी रहती। पर जो है गलतियां हो जाती हैं, हमें उन गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए। और अगर हम लोग कुल मिला के देखें तो वो साउथ इंडिया के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो अभी तक साउथ इंडिया से जो प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री हैं वो यूपी से ही आते आते थे। और जो हम जो उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी हैं वो हमारे ईस्ट से प्रधानमंत्री आए, वो असम से राज्यपाल राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने जो है देश का प्रतिनिधित्व करा। तो देश जो है वो उनके नेतृत्व में जो है वो आर्थिक गति पकड़ चुका था। और जो है 23 दिसंबर 2004 को जो जिसने आर्थिक बुनियाद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा था भारत की को, उस आर्थिक नींव को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रधानमंत्री जो है वो अपनी आखिरी सांसें दिल्ली में लेके चला गया, और राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है वो शून्य पैदा कर गया, और जो है राजनीति जो है आगे बढ़ती गई। दोस्तों, जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। बार बार मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूँ। पिछले दिनों ये खबरें आ रही हैं कि जो अमृतपाल सिंह है, वो अमृतपाल सिंह भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है उन्होंने, जिसका नाम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है। और उसमें जो फिरोजपुर के सांसद हैं वो सांसद उनका साथ दे रहे हैं, और जो उनके साथ और उनके समर्थक हैं वो उनके साथ दे रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बहुत सारे साल जो है वो राजनीति में ज़्यादा लंबे समय के लिए जब पार्टनर अकाली दल बादल और भाजपा इकट्ठे रहे, तो उसका नुकसान जो है वो अकाली दल बादल को उठाना पड़ा। और आज जो है अकाली दल जो है वो धरातल पे है। कहते हैं, हम लोगों ने लोगों के साथ बातचीत करी है, हम लोगों ने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ती है। शिवसेना के उसने कई टुकड़ों में बांट दिया, जयललिता की AIDM के उन्होंने डुबो दी, और इसी तरीके से PDP डुबो दी। इसी तरीके से जब रामविलास पासवान जो है वो पूरे हुए, तो आप उनके चाचा जो चिराग पासवान का चाचा है पासवान, उनके साथ जो है जो उन्होंने झगड़े करा दिए। मतलब वो फूट डालो राज करो की राजनीति से देश को चला रहे हैं। ये राजनीति ज़्यादा समय के लिए चलने वाली है नहीं है। लोग जो है धर्म की राजनीति को से अलग हट रहे हैं, लोग धर्म की राजनीति से दूर जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले समय में लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों डूबी, देश क्यों डूब रहा है, तो इसके जवाब इन लोगों के पास होंगे नहीं। ये अपने बच्चों को लेके विदेशों में उड़ जाएंगे, और कुछ लोग जो हैं अपनी जो इनका टाइम आएगा ये सिधार जाएंगे, अपनी आखिरी सांसें गिन जाएंगे, और जवाब जो है आम आदमी को देना पड़ेगा। उनको परिवार का अपने बच्चों को देना पड़ेगा कि मैं आज कुछ करके नहीं आया, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। ये सारे सवालों का जवाब जो है राजनीति में जो है जो लोग बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, उनके बदले में जो गरीब होता है उसको जो है अपना सारा कुछ जो है गंवाना पड़ता है। राजनीति चलती रहेगी। आपका दोस्त दिग्दर्शन।